यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5। इज़राइल का न्यायोचित दंड। यरूशलेम की हर गली में जाओ, देखो और पता लगाओ, उसके चौकों में खोजो। यदि तुमको एक भी ऐसा व्यक्ति मिले जो न्यायी और सत्यनिष्ठ हो, तो मैं इस नगर को क्षमा प्रदान करूंगा। वे जीवंत ईश्वर की शपथ खाते हैं, किंतु उनकी शपथ झूठी है। प्रभु, क्या तेरी आंखें सत्य की खोज नहीं करती? तूने उन्हें मारा, किंतु उन्हें दुख का अनुभव नहीं हुआ। तूने उन्हें रौंदा, किंतु उनमें सुधार नहीं हुआ। उन्होंने अपना मन पत्थर से भी कठोर बना लिया और पश्चाताप करना अस्वीकार किया। मैंने सोचा, यह तो साधारण लोग हैं और कुछ भी नहीं समझते। ये प्रभु का मार्ग नहीं जानते और उसके आदेशों से अपरिचित हैं। इसलिए अब मैं बड़ों के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। वे तो प्रभु का मार्ग जानते हैं और उसके आदेशों से परिचित हैं, किंतु सब ने एकमत होकर जुआ तोड़ डाला और अपने बंधन काट दिए। इसलिए जंगल का सिंह उन्हें मार गिराएगा, मैदान का भेड़िया उनका चीर फाड़ करेगा, चीता उनके नगरों के पास घात लगाए बैठा रहेगा, और जो कोई बाहर निकलेगा वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बारंबार विद्रोह किया और उनके अपराध असंख्य हैं। मैं तुझे क्यों क्षमा प्रदान करूं? तेरे पुत्र मेरा परित्याग करते और झूठे देवताओं की शपथ खाते हैं। मैंने उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा किया, फिर भी वे व्यभिचार करते और भीड़ लगाकर वेश्या के घर जाते हैं। वे मोटे ताजे मस्त घोड़ों की तरह अपने पड़ोसी की पत्नी पर हिनहिनाते हैं। क्या मैं उनको दंड ना दूं और ऐसी प्रजा से प्रतिशोध ना लूं? यह प्रभु की वाणी है। उनकी दाख बारियों को लूटो, किंतु उनका सर्वनाश मत करो। उनकी दाख लताएं काट डालो, क्योंकि यह प्रजा ईश्वर की नहीं रही। इज़राइल और यूदा के लोगों ने मेरे साथ घोर विश्वासघात किया। यह प्रभु की वाणी है। उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से विश्वासघात किया, वह कुछ नहीं करेगा, हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हम तलवार या अकाल के शिकार नहीं बनेंगे। नबी हवा मात्र हैं, उनके द्वारा प्रभु नहीं बोलता। वे जो धमकी देते हैं वे उनमें चरितार्थ हो। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, मैं तुम्हारे मुंह में अपने शब्दों को आग और उनके लोगों की लकड़ी बना दूंगा, और वह आग उन लोगों को भस्म कर देगी। इज़राइलियों, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक दूरवर्ती राष्ट्र को भेजूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यह एक अजेय और प्राचीन राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी भाषा तुम नहीं जानते और जिसकी बातें तुम नहीं समझते। उनका तारकश खुली हुई कब्र है, उनके सभी सैनिक शूरवीर हैं। वे तुम्हारे फसल और रोटी खाते हैं, वे तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को खाते हैं, वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैल खाते हैं, वे तुम्हारी दाखलता और अंजीर खाते हैं। जब वे तलवार के साथ आते हैं तो वे तुम्हारे किलाबंद नगर नष्ट करते हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। प्रभु यह कहता है, मैं उस समय भी तुम्हारा पूरी तरह विनाश नहीं करूंगा। जब लोग यह पूछेंगे कि हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो तुम उनको यह उत्तर दोगे, जैसे तुम लोगों ने मुझे त्याग कर अपने देश में पराये देवताओं की सेवा की है, वैसे ही तुम एक ऐसे देश में जो तुम्हारा नहीं है पराये लोगों की सेवा करोगे। याकूब के वंशों के सामने यह घोषित करो, यूदा में इसका प्रचार करो, मूर्ख और नासमझ लोगों, जो आंखें रहते भी नहीं देखते, कान रहते भी नहीं सुनते, इस बात पर ध्यान दो। प्रभु कहता है, क्या तुम मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते? क्या तुम मेरे सामने नहीं कांपते हो? मैंने रेती को समुद्र की सीमा निर्धारित किया, जो वह कभी पार नहीं कर सकेगी। चाहे लहरें कितनी भी उछलें, उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वे कितना ही गर्जन करें, वह उसे पार नहीं कर सकती। किंतु यह प्रजा हठीली और विद्रोही है और मुझे त्याग कर चली जाती है।
यह अपने मन में यह नहीं कहती कि हम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखें, जो समय पर पानी बरसाता है, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु की वर्षा, जिससे हमें निश्चित समय पर फसल मिलती है। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। मेरी प्रजा के बीच दुष्टों की कमी नहीं, जो चिड़ीमारों की तरह झुककर घात लगाए बैठे हैं। वे लोगों को फंदे लगाकर फंसाते हैं, पक्षियों से भरी टोकरी के समान उनके घर लूट के माल से भरे हैं। वे छल कपट से धनी बने और समाज में बड़े समझे जाते हैं। वे मोटे ताजे हैं, उनके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, उनके कुकर्मों की सीमा नहीं है। वे अनाथों को न्याय नहीं दिलाते, वो दरिद्रों के अधिकार की रक्षा नहीं करते। क्या मैं इसके लिए उन्हें दंड ना दूं? यह प्रभु की वाणी है। क्या मैं ऐसी प्रजा से प्रतिशोध न लूं? इस देश में जो घटित हुआ है वह भयंकर और घृणित है। नबी झूठी भविष्यवाणी करते हैं, याजक भ्रष्टाचार करते हैं और मेरी प्रजा को यह सब प्रिय है। किंतु तुम लोग अंत में क्या करोगे?